हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल ओमेस इंग्लिश क्लास में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जो हैं क्लास 6 की जो बुक है इंग्लिश की हनीसकल, उसका तीसरा वाला पार्ट पढ़ेंगे। पार्ट का नाम जो है तारोज़ रिवार्ड, तारों का इनाम। पार्ट में एक अच्छी सी कहानी है जो कि ईमानदार लकड़हारे की कहानी है। कहानी के बारे में देखिए। दिस इज ए स्टोरी, यह एक कहानी है अबाउट ए थॉटफुल एंड लविंग सन, बड़ा ही आज्ञाकारी और प्यारे बेटे की। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेज़, जो कि अपने माता पिता की इच्छाओं को पूरी करने के लिए कठोर परिश्रम करता है। एंड गेट्स और प्राप्त करता है सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, और अचानक उसे जो है जिसकी उसको उम्मीद ही नहीं थी ऐसी उसको सहायता प्राप्त होती है। ऐसा इसमें कहानी में। तो आइए बच्चों, हम कहानी को शुरू करते हैं, पाठ को शुरू करते हैं। मैं आपको वर्ड टू वर्ड हिंदी करवाऊंगा, तो आप बड़े ध्यान से देखें इसको। पाठ का नाम है तारोज़ रिवार्ड, तारों का इनाम। ए यंग वुड कटर नेम्ड तारो लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन ए लॉन्ली हिल साइड। ए यंग वुड कटर, एक नौजवान लकड़हारा जो है, लकड़ी काटने वाला, नेम्ड तारो, जिसका कि नाम तारो था, लिव्ड रहा करता था, विद हिज मदर एंड फादर, अपने माता पिता के साथ में, ऑन ए लॉन्ली हिल साइड, एक निर्जन सी पहाड़ी, एकांत सी पहाड़ी थी, उसके ऊपर एक तारो नाम का लकड़हारा अपने माता पिता के साथ रहा करता था। ऑल डे, पूरे दिन भर जो है, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन भर जो है, ही चॉप्ड का मतलब लकड़ियाँ काटना, वुड, ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड, वह पूरे दिन भर जो है लकड़ियाँ काटा करता था। इन द फॉरेस्ट, जंगल में, वह जंगल में पूरे दिन जो है लकड़ियाँ काटा करता था। डॉज, यद्यपि, फिर भी जो है, ही वर्कड वेरी हार्ड, यद्यपि ही वर्क वेरी हार्ड, हालांकि वह कठोर परिश्रम करता था। ही अर्नड वेरी लिटिल मनी, लेकिन फिर भी जो है ना, वह बहुत अर्न मान कमा पाता था। वेरी लिटिल मनी, फिर भी वह बहुत कम धन जो है, बहुत कम पैसे ही कमा पाता था। दिस, यह जो है, दिस मेड हिम सैड, और ये बात जो है ना उसको दुखी कर दिया करती थी। उसको ऐसा लगता था भाई मैं बहुत कठोर परिश्रम करता हूँ, फिर भी मुझे बहुत कम पैसे कमा पाता हूँ। तो ही वाज फॉर, जैसा कि ही वाज ए थॉटफुल सन एंड वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। फॉर, जैसे कि ही वाज ए थॉटफुल सन, वह बड़ा ही आज्ञाकारी बेटा था, विचारशील था, गंभीर था, सिंसियर था, से अच्छा बेटा था। और वांटेड, और वह चाहता था, टू गिव हिम ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, और उसके माता पिता को जिस चीज़ की आवश्यकता होती थी ना, वह चीज़ जो है उसकी ऐसी इच्छा होती थी कि अपने माता पिता को हर चीज़ जो है उपलब्ध करवाए, हर चीज़ उनकी इच्छाओं का पूरी तरह ध्यान रखे, ऐसा वह सोचा करता था। लेकिन चूंकि उसके पास पैसे बहुत कम कमा पाता तो ऐसा कर नहीं पाता था। वन इवनिंग, एक दिन शाम को जो है, वेन तारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन ए कॉर्नर ऑफ देयर हट। वन इवनिंग, एक शाम को जो है, वैन, जब, तारो एंड हिज पेरेंट्स, तारो और उसके माता पिता जो थे, वर सिटिंग, बैठे हुए थे, इन ए कॉर्नर, कोने में, ऑफ देयर हट, अपनी झोंपड़ी में, अपनी झोंपड़ी के कोने में, एक शाम को जब तारो और उसके माता पिता बैठे हुए थे, ए स्ट्रोंग वाइंड बिगिन टू ब्लो। स्ट्रोंग माने तेज हवा जो है, बिगिन माने शुरू ही, और ब्लो माने बहना, तेज हवा चलनी शुरू हो गई। इट विसल्ड थ्रू द क्रैक्स, और इस तेज हवा की वजह से, विसल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट, इसकी वजह से झोंपड़ी जो थी उसमें से क्रैक्स हो गए, उसमें दरारें आ गई। एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, वह हवा जो चल रही थी उसकी वजह से झोंपड़ी में जो जगह जगह से दरारें सी हो गई और उससे हवा अंदर आने लगी। और एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, और उन तीनों को जो है, हर कोई जो थे वो बड़ी ठंड महसूस कर रहे थे। सडनली, अचानक जो है, तारोज फादर सैड, तभी जो है, देखो बच्चों यहाँ पर उन्होंने इन्वर्टेड कोमास या राइट इंडर यूज़ किया है। तो सडनली, अचानक जो है, तारोज फादर सैड, तारो की पिता ने कहा, आई विश आई हैड ए कप ऑफ सैक। काश, आई विश का मतलब काश ऐसा हो पाता, आई हैड ए कप ऑफ सैक, ये सेक जो है एक पेय होता है, चाय की तरह जो एक पेय पिया जाता है। तो उसकी पिता ने इच्छा करी, काश मुझे एक कप जो है वो सेक मिल जाता। इट वुड वार्म मी, जो कि मुझे क्या करता, गर्म
गर्मी पैदा करता, मुझे गर्म बनाता। एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और वह मेरे वृद्ध हृदय जो है, मेरा दिल जो है जो कि वृद्ध है, उसके लिए बड़ा अच्छा होता। दिस मेड तारो सैडर दैन एवर। दिस मेड तारो सैडर देन एवर। देखो बच्चों, यहाँ पर सैडर देन जो है, यह यहाँ कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की गई है। तो दिस मेड, ये बात जो है, तारो सैडर देन, भाई तारो दुखी तो पहले वैसे ही रहा करता था, लेकिन आज जो है फिर ये बात सुन करके और थोड़ा दुखी हो गया वो, और थोड़ा दुखी हुआ। तो दिस मेड तारो सैडर देन एवर, वह पहले से ज़्यादा दुखी हो गया। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वाज वेरी एक्सपेंसिव। क्यों? फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक्स, हृदय को गर्म प्रदान करने वाला, हृदय को अच्छा लगने वाला जो पेय कॉल्ड सेक, जिसका नाम सेक है, वाज वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब बड़ा, बड़े मूल्य का, बहुमूल्य है। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, तारो ने सोचा, हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं कैसे जो है और अधिक पैसे कमाऊँ। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से सोचा। अच्छा बेटा था, आज्ञाकारी था, माँ बाप की इच्छाओं का ध्यान रखता था। उसने सोचा मैं काश कैसे जो है अच्छे में और अच्छे पैसे कमाऊँ, जिससे मैं मेरी माता पिता की इच्छा को पूरी कर सकूँ। तो उसने सोचा हाउ डिड अर्न मोर मनी, मैं किस प्रकार से जो है और पैसे कमाऊँ। हाउ डू आई गेट लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर। हाउ डू आई गेट लिटिल सेक, तो कि मैं कैसे जो है, जब कैसे और पैसा कमाऊँ। और हाउ डू आई गेट लिटिल सेक, मैं थोड़ा सा और लिटिल सेक प्राप्त कर सकूँ। फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मेरे जो गरीब और वृद्ध पिताजी हैं, उनके लिए कहाँ से, किस प्रकार से सेक ला पाऊँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। फिर देखो यहाँ पर जो है, यहाँ कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की गई है। उसने कठोर परिश्रम तो करता ही था, लेकिन अब और ज़्यादा करना शुरू किया। तो ही डिसाइडेड, उसने निर्णय किया, टू वर्क हार्डर देन बिफोर, अब उसने पहले से भी ज़्यादा जो है परिश्रम करने की सोची। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जो है, तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जो है, तारो जम्प्ड आउट, तारो जो है उठ बैठा ऑफ द बेड, बिस्तर से। तारो जो है अर्लियर देन यूजुअल, अर्ली देन यूजुअल का मतलब सामान्यतया जितने बजे उठता था उससे जल्दी जो उसने बिस्तर छोड़ दिया, उससे उठ बैठा। एंड मेड इज वे टू द फॉरेस्ट, और जंगल की तरफ निकल गया। ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड। ही चॉप्ड एंड कट, उसने लकड़ियों को काटने लगा, काटता रहा। चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड, जब तक कि सूर्य जो है ऊपर नहीं आ गया, मतलब थोड़ी गर्मी सी नहीं हो गई, तब तक जो है लगातार जो क्या करता रहा, लकड़ियाँ काटता रहा। एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। और सून, लकड़ियाँ काटने की वजह से सून जल्दी ही वॉज सो वार्म दैट, उसको इतनी गर्मी सी महसूस हुई कि ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, उसे अपनी जैकेट को उतारना पड़ा। हिज माउथ वाज ड्राई, उसका मुंह जो है सूख सा गया। एंड हिज फेस वाज वेट विथ स्वेट, और उसके जो चेहरा था ना, उसके शरीर में पसीने पसीने हो गए। फिर भी वो जो है माई पुअर ओल्ड फादर, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति में जो है वह अपने पिता के लिए सोचने लगा। माई पुअर ओल्ड फादर, मेरे बेचारे, मेरे पिताजी जो कि वृद्ध हैं। ही थॉट, उसने सोचा, इफ ओनली ही वाज एज वार्म एज, काश जैसे मुझे जो गर्मी महसूस हो रही वैसी गर्मी उनको महसूस हो पाती। एंड विद दैट, और इसके साथ में ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर। और इसके साथ भी, ऐसे विचार के साथ में जो है मेरे पिताजी भी अच्छी, उनको अच्छा महसूस हो, उसने क्या किया। एंड विद दैट, इसके साथ में ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, और अधिक तेज गति से जो लकड़ियाँ काटने लगा। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी, अतिरिक्त पैसा कमाने, एक्स्ट्रा मनी का मतलब अतिरिक्त पैसा कमाने के बारे में सोचते हुए, ही मस्ट अर्न टू बाई द सिक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बॉन्स। थिंकिंग ऑफ, ये सोचने लगा वो है टू एक्स्ट्रा मनी, कि मैं किस प्रकार से अतिरिक्त पैसा कमाऊँ। ही मस्ट अर्न, उसको कमाना ही चाहिए, उसको लाना ही चाहिए। टू बाई सेक, सेक खरीदने के लिए। टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स, उसके पिता जो कि वृद्ध हैं उनकी हड्डियों को मजबूती देने के लिए, उनको गर्म रखने के लिए उसने सोचा भाई मुझे जो है और अधिक कठोर परिश्रम करना चाहिए ताकि मैं कुछ पैसे कमा पाऊँ और मैं अपने पिता के लिए जो है सेक ला पाऊँ। दैन सडनली तारो स्टॉप्ड चॉपिंग, लेकिन तभी जो है, दैन सडनली, अचानक जो है, तारो स्टॉप्ड चॉपिंग, तारो जो है लकड़ियाँ काटता काटता रुक गया। व्हाट वाज दैट साउंड, ये कैसी आवाज़ है। ही हर्ड, जो उसने सुनी। कुड इट बी, क्या ये आवाज़ है। कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर, क्या यह बहते हुए पानी की आवाज़ है।
तारो could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. तारो जो है could not remember, तारो को याद नहीं आ पाया, उसने कभी याद नहीं कि एवर आज तक कभी जो है सीइंग और हियरिंग कि कभी उसने देखा हो, हियरिंग या सुना हो, ए रसिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के इस हिस्से में आज तक उसने कभी भी जो है न तो कभी देखा और नहीं जो है उसने सुना इस प्रकार से जल की या पानी के बहने की आवाज़ या बहते हुए धार की आवाज़। ही वॉज थर्स्टी, वह प्यासा तो था ही सही। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स, कुल्हाड़ी जो है उसके हाथों से गिर गई। द एक्स ड्रॉप्ड आउट, ड्रॉप्ड आउट का मतलब छूट गई, गिर गई, ऑफ हिज हैंड उसके हाथों से। एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, एंड ही रैन वह दौड़ पड़ा, इन द डायरेक्शन उस दिशा में, ऑफ द साउंड जिधर से आवाज़ आ रही थी, जिधर से उस बहते पानी की आवाज़ आ रही थी उस तरफ जो है दौड़ पड़ा। तारू सा ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक। तारो जब वहाँ पर पहुँचा तो उसने क्या देखा? सा माने देखा, ए ब्यूटीफुल एक सुंदर सा लिटिल वाटरफॉल, छोटा सा झरना जो है, हिडन छुपा हुआ है, बिहाइंड ए रॉक एक चट्टान के पीछे जो है एक छोटा सा झरना बह रहा है। नीलिंग एट द प्लेस, उस स्थान पर वह झुक करके बैठ गया। वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, जहाँ पर पानी जो है बिल्कुल शांति से धीरे धीरे से हल्के हल्के से बह रहा था। ही कप्ड ए लिटिल इन हिज हैंड्स, उसने जो है अपनी अंजुली से, अपने हाथों से जो है क्या किया उसने? कप्ड ए लिटिल इन हिज हैंड्स, उसने उस पानी को अपने हाथों में भरा। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और उस पानी को जो बह रहा था झरने का उसको अपने होठों से लगाया। वाज इट वाटर, जैसे उसने उसको पिया तो उसके मन में आया वाज इट वाटर, क्या ये पानी है? और वाज इट सेक, या वह सेक है? ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, ही टेस्टेड, उसने उस पानी या सेक जो था उसको पिया, टेस्ट को स्वाद लिया, अगेन एंड अगेन, बार बार दोबारा, फिर पिया, एंड ऑलवेज इट वाज डेलिशियस सेक, और हर बार उसको यही लगा, डेलिशियस माना स्वादिष्ट सेक, कि वह पानी नहीं है, वह बड़ा स्वादिष्ट सेक है। इंस्टीड ऑफ द कोल्ड वाटर, ठंडे पानी की बजाय, मतलब उस झरने का जो पानी इसको लग रहा था वो पानी नहीं था, ठंडा पानी नहीं था, बजाय इसको क्या लगा? वह बड़ा ही स्वादिष्ट सेक था। प्यारे बच्चों, आपको ये पाठ कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इससे अगला वाला जो 7 नंबर का है ये अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें और अगला वाला वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद बच्चों।